ओम शांति 11 AM वाली करण भाई की क्लास, मोस्ट प्रीशियस क्लास। करण भाई इसमें मुरली पढ़ रहे हैं 3 नवंबर 1969 की, और उसका टॉपिक है बाप दादा की उम्मीदें। तो इसमें बाबा कहते हैं कि बाप दादा मीन्स बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में, और वो दोनों कंबाइंड होकर गुजार दादी के तन में ये अव्यक्त मुरली है। ठीक है, विश्व की श्रेष्ठ आत्माओं से मिलने आए हैं। अब इसमें कितनी खुशी की बात है कि हम वो आत्माएं श्रेष्ठम श्रेष्ठ हैं। मीन्स अब तक एक भगवान की झलक के लिए हम तरसते थे कि एक बार भगवान साक्षात्कार करवा दे, हमें दिख जाएं, एक झलक, सिर्फ एक मुख से कुछ बोल दें। और अब देखो हमें कितना बाबा का ज्ञान मिल रहा है। कितनी देखें तो खुशी की बात है, कितनी नशे की बात है कि हम बाबा के दिल तक नशीन, बाबा की आंखों की नूर, बाबा के बच्चे हैं। कितना बाबा हमें प्यार करते हैं। ऐसा समझना चाहिए जैसे लॉटरी लग गई हमारी। कभी हमने सोचा था कि ऐसा होगा? मीन्स स्वयं भगवान, हम उनसे बात कर सकेंगे, महसूस हो सकेंगे, और जितना हमारा रिश्ता गहरा होगा हमें वापस उनसे आंसर्स भी मिलने लगेंगे। उनको महसूस करना, वो आंतरिक खुशी, वो तो अपनी जगह, बट आंसर्स भी मिलते हैं बाबा से जितना गहरा रिश्ता होता है। तो बाबा कह रहे हैं कि मैं सितारों की चमक देख रहे हैं प्रकृति में। मतलब हम सब बाबा के सितारे हैं। प्रकृति में जो आत्मा है उसकी चमक देख रहे हैं बाप दादा। अब चमक देखें, दादियाँ भी हैं जो इतने सालों से पूरे अपनी लाइफ सरेंडर किए हुए हैं। करण भाई जैसे लोग हैं, दूसरे भी भाई जी हैं, बहनें हैं, दीदियाँ हैं, इन सब की कितनी चमक होगी। हम लोग तो अब भी ज्ञान में आए हैं, तो हमें कितना अटेंशन देना है कि हमारी चमक जो है वो बिल्कुल कम ना हो। जो भी हमारे ऊपर संस्कारों की, विकारों की धूल है, वो सब हमें पॉलिश करके बाबा के ज्ञान से हटाने हैं। तो वो सितारे जो हैं वो करण भाई ने कहा लकी सितारे होते हैं, नैनों के सितारे होते हैं, मीन्स आँखों के, और बाबा की उम्मीदों के सितारे मीन्स बाबा हमें ज्ञान दे रहे हैं। तो एक तो बाबा हमें भी कन्वर्ट करें ना, ट्रांसफॉर्म करें सत्युग में ले जाने के लिए, और दूसरा क्या, एक हम ज्ञान लेके अनेकों को बाबा का परिचय देके लायक बनाएं। मतलब हमें ये ज्ञान मिला है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आगे सबको ये ज्ञान दें। तो हमें एक तो ये चेक करना है कि हम जो हैं वो क्वालिटी वाले बने हैं या क्वांटिटी वाले। मतलब सिर्फ कहने को, यानी सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के इतने बच्चे बने हैं, या सच्ची में क्वालिटी वाले हैं। मीन्स हमें अपनी चमक दिन ब दिन बढ़ानी है। अच्छा, फिर कहते हैं कभी मेहनत आपको लगती है, कभी सहज लगता है, मतलब इजी लगता है। तो जब हम श्रीमत पे चलते हैं तो हमें मेहनत क्यों लगती है? क्योंकि हम मुरली दिल की गहराइयों में नहीं ले जाते, उसकी महीनता में नहीं जाते। मतलब उसको डीप एक एक बात का चिंतन करना, उस पर ध्यान देना कि बाबा ऐसा क्यों कह रहे हैं, कैसे मैं खुद में वो संस्कार ढालूं, वो सब हमें सोचना है। जो सुने वो करना है। जैसे दही से माखन निकालते हैं, कितनी मेहनत लगती है, दूध को जमाते हैं, दही बनता है, दही से मलाई होती है, उससे फिर माखन जो है वो निकलता है। और दूसरी एग्जांपल बाबा दे रहे हैं कि भोजन भी चबा के खाते हैं, तो उससे जितना चबाएंगे उतना पचेगा ना खाना, वरना तो वेस्ट होता है, और उतना हमारा खून की रक्त बढ़ेगा, खून, और उतनी हम में शक्ति उत्पन्न होगी। तो ऊपर का रूप छोड़ हमें अंदर जाना है ज्ञान रत्नों के, तो हमें वैल्यू पता चलेगी बाबा के एक एक अनमोल वचन की। समंदर की भी गहराई में होते हैं ना पर्ल्स, मोती, हीरे, ऊपर तो नहीं होते ना।
तो दिल से समझना है कि मुझे बाबा क्या बनाना चाहते हैं। मतलब बाबा हमें देवी देवता बनाना चाहते हैं ना, हमारे अंदर के सारे विकार हटा के मिटा के हमें सत्युग की आत्मा बनाना चाहते हैं। तो हम एक ये भी बात अगर देख लें कि बाबा हमें हर वक्त देख रहा है, हमारे साथ है, हमारे पास है। तो जैसे कोई हमें देखता है तो गलत काम नहीं करते ना, किसी की बुराई वगैरह जिसके बारे में करनी हो। तो हम अगर यही सोच लें कि बाबा हमारे साथ है, हमें देख रहा है, तो भी हम बुराई से बच जाएंगे ना। सो हर घड़ी पापा हमें देख रहा है। तो हमें ज्ञान की वैल्यू करनी है, सर्विस की वैल्यू करनी है। वैल्यूएबल रतन को बाबा माया से छुपा के बाप दादा के दिल तख्त पे निवास करेंगे। मतलब जो वैल्यूएबल बच्चे होंगे ना बाबा के, सबसे प्यारे, जो बाबा की मुरली को महत्व देंगे, खुद चेंज होंगे, औरों को बाबा का ज्ञान देंगे, तो उन्हें बाबा माया से छुपा के कहाँ रखते हैं? बाबा के दिल तख्त नशीन पे निवास करते हैं वो बच्चे। मतलब कितना हमारा भाग्य है, कितने हम खुश नसीब हैं कि हम बाबा के दिल में रहते हैं। इस तरह खुद को बार बार जितना हम याद दिलाएंगे, उतना बाबा के स्नेह में डूबेंगे। मतलब भगवान के दिल में हैं हम, भगवान हमें ज्ञान देते हैं, भगवान हमसे मिलने आते हैं। कितना भाग्य है ना हमारा, आनंद ही आनंद है देखो तो। और भगवान के साथ तो मीन्स कितना अच्छा लगता है, कितने हल्के रहते हैं, वो एक एहसास, वो एक खुशी। तो करण भाई ने कहा हाथ मुंह आँख दिल, आँख नहीं इस्तेमाल करेंगे, दिल तो है ना, हमें दिल बाबा को देना है। बाबा के दिल तख्त नशीन बनेंगे तो ही राज्य तख्त नशीन बनेंगे ना। तो माया हमें छू भी नहीं सकती। सारे बंधन जो माया के होंगे उनसे मुक्ति मिल जाएगी। बाबा हमें, यानी हम हमें क्या कोशिश करनी है कि अशरीरी होने की। मतलब मैं आत्मा ऊपर सूक्ष्म वतन में हूँ या परम धाम में हूँ, वाणी से परे। मतलब जितना हो सके साइलेंस का प्रैक्टिस करना है, कम बोलना है। ज़्यादा लाइनों की बजाय एक लाइन में हमें कोई भी बात कहनी है, फरिश्ता समझना है सामने वाले को भी। और मीन्स जैसे हम, अगर करण भाई ने कहा किसी से बात करें ना, तो जैसे हम अव्यक्त स्थिति में हैं तो बाबा से कहना है बाबा मैं अव्यक्त फरिश्ता वाणी में आ रहा हूँ इस आत्मा के प्रति, फिर उससे बात करें। मतलब स्थिति जितना हम ज़्यादा अटेंशन देंगे उतनी हमारी स्थिति ऊंची होती जाएगी। तो फुल कंसंट्रेशन अटेंशन से हमें मुरली सुनना है। हर मुरली में आज देखो बाबा यही कह रहे हैं कि एक एक मुरली के पॉइंट को ध्यान से सुनो, चिंतन मनन करो कि इसका क्या मतलब है, कैसे हम खुद में धारण करें, मुझ में ये खूबी आई है या नहीं, आनी चाहिए बट आई है, इस तरह से करके एक एक पॉइंट को सोचना है। जितना खुद पे धारण करें, जैसे एक एक घंटा कोई स्वमान ले लिया कि इस पूरे घंटे मुझे बिल्कुल लाइट रहना है, हल्के रहना है। अगले घंटे प्रैक्टिस किया कि मैं फरिश्ता हूँ, मीन्स काम करते करते, ये नहीं कि आप बिल्कुल बैठ जाओ, काम करते करते मैं बिल्कुल फरिश्ता हूँ, अव्यक्त स्थिति में हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मुझे सारा 2 घंटे अगले शांत रहना है, या एक हफ्ते का कोई ले लो। मीन्स किसी भी तरह खुद पे जितना हम काम करेंगे उतना बाबा के दिल तक नशीन बनेंगे, बाबा के प्यारे बनेंगे। और वो प्यार हमें अनुभव होगा परमात्मा का, हमारे बाबा का, हमारे पिता का। सब रिश्ते उन्हीं से जोड़ने हैं, दिल से उनसे बातें करनी है, उनको अपना सबसे प्यारा दोस्त बनाना है। हर पल हर वक्त मीन्स कोई काम करो तो बाबा आ जाओ, फिर आप काम करो। मतलब मैं बाबा कार हूँ और आप मेरे ड्राइवर हो, फिर देखो बाबा कैसे आपकी चलाते हैं गाड़ी।
बिल्कुल मेहनत नहीं, जितना बाबा कहते हैं लवलीन होगे प्यार में, उतना आप मेहनत से मुक्त हो जाओगे। मतलब प्यार में तो मेहनत नहीं होती ना, जैसे हमारे अगर कोई पसंद का काम होता है तो हम कितने मज़े से कर लेते हैं, और जो पसंद नहीं होता काम उसमें कितनी मेहनत लगती है ना। तो इसीलिए हमें दिल से बाबा से रिश्ता जोड़ना है, यही है योग युक्त होकर काम करना। मतलब बाबा का ज्ञान को सामने रखना, उस पर सारा दिन इतना मनन चिंतन करो कि दुनिया की बातों को सोचने का आपके पास टाइम ही ना मिले ना। मतलब फ़ज़ूल की जो बातें ब्रेन में चलती रहती हैं, खाली दिमाग होता है तभी शैतान का घर होता है ना। तो हमें उस सब से परे हटना है। ओम शांति।